अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम जिस वर्ब के साथ जर्मन लैंग्वेज में मुकम्मल जुमले बनाने का स्ट्रक्चर या मेथड सीखेंगे, तो वो वर्ब है आज का हमारा ट्रिंकन। ठीक है, ट्रिंकन। और कल आपको याद होगा हमने गेहन वर्ब के साथ तमाम टेंसेस में जुमले बनाना सीखे थे। उससे पहले हमने खौफन वर्ब के साथ सीखे थे। ठीक है, हम रोजाना एक वर्ब लेके उसको जुमले बनाने का हम मेथड सीख रहे हैं। और आपको पता है कि जर्मन लैंग्वेज में जुमले जो हैं वो वर्ब के साथ बनाए जाते हैं, आसान आसान मेथड के साथ। ठीक है, और आज के लेसन में भी हम इंशाल्लाह ट्रिंकन वर्ब के तमाम टेंसेस में, प्रेजेंट में हैं, जो परफेक्ट के 3 टेंस हैं वो, फ्यूचर, मुडाल वर्ब में मुकम्मल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, आज के इस वर्ब के साथ भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं यहाँ अपने उन तमाम बहन भाइयों को बता दूं कि अगर आप हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर के हमने प्ले लिस्ट बना के रख छोड़ी है A1 से लेके B1 तक का मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स ग्रामर के साथ, उसका कल रात को मैंने लेसन नंबर जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी याद दहानी के लिए, लेसन नंबर 60 लेसन मैंने अपलोड कर दिए हैं। 60 लेसन का मतलब होता है 2 महीने हमारे मुकम्मल हो चुके हैं इस कोर्स को। 2 मंथ्स में हमने, यानी कि हमारा ये कहने के आसपास तकरीबन हमारा मुकम्मल हो गया है। ठीक है, ओके, ये 60 लेसन। ठीक है, इसके बाद हमारा बेएंड्स इंशाल्लाह 40 लेसन तक, मैंने ये कहा था कि 100 लेसन तक इंशाल्लाह 100 लेसन तक हमारा बेएंड्स का मुकम्मल कोर्स पूरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है 100 से पहले अपलोड हो जाएगा। इस वक्त आप जानते हैं कि हम डाटिव केस पढ़ रहे हैं, तो रात को हमने डाटिव के जो लेसन नंबर 60 में ना डाटिव का जो प्रेपोजिशन वो हमने अपलोड किया है, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जैसे मैंने बताया उसकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उधर जाके आप लेसन नंबर 1 से लेके एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आप वहां पे सीख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर। ठीक है, आज का हमारा वर्ब है ट्रिंकन। तो आपको पता है कि ये पहली जो वर्ब है ये प्रेजेंट वर्ब है। ठीक है, और ये दूसरी जो वर्ब है ये मतलब ट्रंकन और गेट्रुंकन। ठीक है, ये पास्ट वर्ब है, और दूसरी इससे भी जो तीसरी वर्ब है इससे भी पास्ट में जुमले बनते हैं। अच्छा, होता ये है, आपको पता है कि वर्ब की पहली फॉर्म और जो सेकंड फॉर्म है, इन दोनों को कॉन्जुगेशन इनकी की जाती है। क्या की जाती है? कॉन्जुगेशन। इनको मैं भी आपके सामने बताता हूं, इनको तोड़ दिया जाता है सिंपल लफ्जों में अगर हम कहें तो। मसलन देखें, अगर आप कहते हैं इश ट्रिंक है, इश ट्रिंक आइनन खाल्टन काफे, कि मैं एक ठंडी कॉफी पी रहा हूं, है इश ट्रिंक। अच्छा, अगर आप कहेंगे इश ट्रांक, यानी कि इसको लिखेंगे ट्रंकन को इसके साथ, तो इश ट्रांक हो जाएगा। इश ट्रांक आइनन खाल्टन काफे, कि मैंने एक ठंडी कॉफी पी, मैंने एक ठंडी कॉफी पी। क्या ख्याल है? सही है। अच्छा, जब दू के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा दू ट्रिंक्स्ट माइने फ्रिशन जाफ्ट, तुम मेरा ठंडा जूस पी रहे हो। है, यहाँ पे नॉर्मली जाफ्ट का आर्टिकल देर होता है ना, है, जाफ्ट का आर्टिकल देर होता तो यहाँ पे माइनर आना चाहिए ना, माइनर आएगा यहाँ पे, सॉरी है। तो दू ट्रिंक्स्ट माइनन फ्रिशन जाफ्ट का मतलब है तुम मेरा ठंडा जूस पी रहे हो या पीते हो, ये होगा प्रेजेंट टेंस। अच्छा, इसी तरह जब दू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी तो बनेगा दू ट्रांक्स्ट माइनन फ्रिशन जाफ्ट, तुमने मेरा ठंडा जूस पिया, है, तुमने मेरा ठंडा जूस पिया। ओके, तो अच्छा, एर जी एस ट्रिंक है, एर जी एस ट्रिंक्ट है, ट्रिंक्ट आएगा ना, टी आता नॉर्मली, क्या ना, ट्रिंक्ट आएगा। ठीक है, एर ट्रिंक्ट जी ट्रिंक्ट एस ट्रिंक्ट है, देन वार्मन थे, वो ठंडी, सॉरी गरम, वार्मन थे वो गरम चाय पी रहा है, वो गरम चाय पी रही है, ये गरम चाय पी रहा है। ओके, और जब एयरजीएस को इसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तो ट्रांक आएगा, ए ट्रांक जी ट्रांक देन वार्मन थे, उसने ठंडी या गर्म चाय पी। ठीक है, वियर के साथ जब आप लिखेंगे तो वियर के साथ जो वर्ब होगा वो पूरा लिखा जाएगा ईएन के साथ, है, वियर ट्रिंकन, वियर ट्रांकन, उनजरन स्टारकन काफे, हम अपनी तेज जो कॉफी पी रहे हैं। ईयर जो सब्जेक्ट अगर ईयर है, इसके साथ भी टी आएगा और इधर भी टी आएगा। ईयर ट्रिंक्ड, ईयर ट्रंक्ड काइनन रोटन वाइन, तुम लोग कोई भी जो रेड वाइन नहीं पी रहे हो। अच्छा, अगर सब्जेक्ट जी है, ठीक है, जी ट्रिंकन, जी ट्रंकन है, आइनन हाइसन काकाओ, वो लोग या आप
एक गर्म काकाओ पी रहे हैं या पीते या आपने पी, सही है। तो ये मैं यहाँ पे आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले जो वर्ब के साथ जो हमने जुमले बनाए हैं कि वर्ब की ये जो सेकंड फॉर्म है ये पास्ट टेंस में जुमले बनाए जाते हैं, और ये स्पीकिंग में नहीं, ज्यादातर लिखने में और लेजन में इसके जुमले लिखे जाते हैं, लेजन में, ठीक है। लेजन में आप देखेंगे अगर कोई पास्ट में जुमला लिखा होगा तो सिर्फ वर्ब की इस फॉर्म के साथ लिखा होगा, और जो हम स्पीकिंग में करते हैं, स्पीकिंग में पास्ट में या हमने कोई जुमला बनाना है तो वो हम ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म जिसे हम पार्टिसिपल स्वाई भी कहते हैं, इसके साथ जुमले बनाए जाते हैं। क्या ख्याल है? और अब हम इन्हीं जुमलों को, ठीक है, इन्हीं जुमलों को अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। क्या ख्याल है? ओके। तो जिस तरह आपको पता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमें, ठीक है, वर्ब की यानी कि इसके साथ यानी पार्टिसिपल स्वाई के साथ जुमले बनाने के लिए ना हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हाबन। क्या चाहिए हमें जी? हाबन चाहिए, हाबन और हाटन, ये दो हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए। यानी कि अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो हाबन चाहिए, पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो हाटन हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा हमें, ठीक है। ओके, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, ठीक है। अब कैसे यूज होंगे, पहले वर्ब हम सीख चुके हैं और आज हम श्रिंक के वर्ब में जुड़े बनाएंगे। सुनिए, अब ये करना ये है कि यहां से हमें ये वर्ब गायब कर देनी होगी, हमें यहां से, ये हम इसको यहां से गायब करेंगे, ठीक है जी, गायब कर दिया आपने। अच्छा, अब पहले हाबन के साथ बनाते हैं, तो बनेगा इश हाबे, है क्या बनेगा? इश हाबे आइनन खाल्टन खाफे, और आखिर में आपने गेट्रुंकन वर्ब की जो पार्टिसिपल फॉर्म है परफेक्ट, वो एंड पे लगा देनी है। तो यहां पे आ जाएगा, आखिर में जगह कम है तो ऊपर लिख देता हूं गेट्रुंकन, है गेट्रुंकन, है, समझानी बात आपको। अब ये जुमला बन जाएगा इश हाबे आइनन खाल्टन काफे गेट्रुंकन, कि मैंने एक ठंडी कॉफी पी ली है, पी चुका हूं, ये तर्जुमा करना आपने। अच्छा, जब आप बनाएंगे इसके हाटन के साथ, ये बनेगा इश हाटे, फिर आप ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इश हाटे आइनन खाल्टन काफे गेट्रुंकन, कि मैंने एक ठंडी कॉफी पी ली थी, है, मैंने एक ठंडी कॉफी पी ली थी, ठीक है। अच्छा, दू के साथ बनाए अब, है, दू के साथ जब बनाएंगे तो ये वर्ब हमें यहां से खत्म करनी है, और दू के साथ यहां पे आएगा हाबन, जो है दू के साथ लिखा जाएगा दू हास्ट, है, दू हास्ट माइनन फ्रिशन जाफ्ट, और आखिर में गेट्रुंकन, है, गेट्रुंकन आपने वर्ब की पार्टिसिपल स्वाई एंड पे लगानी है, गेट्रुंकन, है, मैं इधर ऊपर लिख देता हूं फिलहाल, गेट्रुंकन, है, ये बन जाएगा इस तरह कि तुमने मेरा ठंडा जूस पी लिया है, कि तुमने मेरा ठंडा जूस पी लिया है, पी चुके हो, यानी चुका है, किया है, ये पहचान इसकी होगी। अच्छा, अगर आप कहते हैं भाई तुमने मेरा ठंडा जूस पी लिया था, तो बनेगा दू हाटेस्ट, है, फिर जो हाटन है दू हाटेस्ट हो जाएगा, है, दू हाटेस्ट माइनन फ्रिशन जाफ गेट्रुंकन, कि तुमने मेरा ठंडा जूस पी लिया था, ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट एयरजीएस है, क्या ख्याल है? अगर सब्जेक्ट हमारा एयरजीएस है तो इसके साथ हापन मारो, क्या आएगा बना? हॉट आएगा, हॉट आएगा, है, एयर हॉट, जी हॉट, एस हॉट और जी हॉट और एयर हॉट, देन वार्मन थे गेट्रुंकन, क्या आएगा यहाँ पे जी? गेट्रुंकन, है, फर ये एंड पे लगानी है, जब जगह कम है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, है, पार्टिसिपल सवाए अब जो है आपने हमेशा जुमले के एंड पे लगानी है, जहां पे जुमला खत्म होना है आपका, है, तो ये बनेगा। अच्छा, एयरजीएस के साथ क्या आएगा जी? हाटन जो है वो हो जाएगा हॉट, वेरी गुड, हाटन जो है वो हो जाएगा हॉट, है, एर हॉट देन वार्मन थे गेट्रुंकन, उसने गर्म चाय पी ली थी, अगर लड़की है तो उसने गर्म चाय पी ली थी, गेनाउ। अच्छा, आगे सुने, अब हम बनाएंगे वियर के साथ, ठीक है। वियर के साथ जब आप जुमला बनाएंगे, वियर के साथ हाबन वर्ब जो है वो पूरा लिखा जाएगा, है, वियर हाबन उनजरन स्टारकन काफे, आखिर में गेट्रुंकन, है, गेट्रुंकन एंड पे आप लगा देंगे, ठीक है।
तो ये जुमला बनेगा हमने अपनी जो है तेज कॉफी पी ली है। हमने अपनी जो तेज कॉफी है, स्टार्कन कॉफी जो है वो पी ली है। अच्छा, और जब हाबन के इधर हाटन जो है वो पूरा लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, वीयर हाटन आएगा यहाँ पे, वीयर हाटन उन्जरन स्टार्कन कॉफी गेट्रुंकन, हमने अपनी तेज कॉफी पी ली थी। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, जब आप ईयर के साथ बनाएंगे, IHR ईयर के साथ, क्या ख्याल है? जब आप ईयर के साथ बनाएंगे, ईयर के साथ ये आएगा ईयर, ईयर हाफ्ट आएगा। क्या आएगा जी? ईयर हाफ्ट है। और यहां पे क्या आएगा? ईयर हार्टेड है, ईयर हार्टेड है। ओके, पहले बनाने ईयर हाफ्ट खाइनन रोटन वाइन, और आखिर में गेट्रुंकन है, गेट्रुंकन। ये नहीं है, गेट्रुंकन वर्ब लिखी जाएगी है कि तुम लोगों ने कोई भी मतलब कि रेड वाइन नहीं पी है। ठीक है। अच्छा, ईयर हार्टेड खाइनन रोटन वाइन गेट्रुंकन, तुम लोगों ने कोई भी वो कॉफी रेड वाइन पी थी। ठीक है। अच्छा, अब जी के साथ बना लेते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जी है या ये जी है, ठीक है, इसके साथ आपको पता है ना 2 जी है, इसका मतलब होता है वो लोग और इसका मतलब होता है आप। ठीक है। इसके साथ आएगा जी हाबन, जी के साथ हाबन पूरा लिखा जाएगा। ओके, और जी के साथ इधर हाटन पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, जी हाटन है। ओके, HWT हाटन। ठीक है, कि तो ये बनेगा जी हाबन, जी हाटन, आइनन हाइसन काकाओ, और आखिर में गेट्रुंकन है। वर्क की फॉर्म एंड पे लगा देनी है, गेट्रुंकन है। ये बन जाएगा आपका जुमला। ठीक है जी। क्या ख्याल है? ओके, कि वो लोग या आप एक गरम खाखाओ पी चुके हैं। खाखाओ होती है वो जो बच्चों वाला दूध नहीं होता है। क्या ख्याल है? उसको मिक्स, जैसे कॉफी है ना, वो भी खाखाओ इस तरह की ट्रिंकन वाली चीज है, पी जाती है वो भी। ठीक है ना? है तो जी हाटन आइनन हाइसन खाखाओ गेट्रुंकन, आपने एक गरम खाखाओ पी ली थी। सही है। तो अब ठीक है, तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, के वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो जुमले बनेंगे पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, इन 2 हेल्पिंग वर्ब के साथ बनेंगे। और हेल्पिंग वर्ब ये देख लें, हेल्पिंग वर्ब कॉन्जुगेट हो रहे हैं। Ich habe, ich hatte, du hast, du hattest, es hatte, es hatte, wir haben, wir hatten, ihr habt, ihr hattet, sie habt। ठीक है, यानी ये एज अ हेल्पिंग वर्ब कॉन्जुगेट होंगे, और वर्ब की जो परफेक्ट फॉर्म है पार्टिसिपल सवाई जिसे हम कहते हैं जर्मन जुबान में, वो आपने जुमले के एंड पे लगानी है, एंड पे। ठीक है, तो इस तरह जुमले बन जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और इससे पहले जो हमने शुरू में बनाए थे वो प्रेजेंट में, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म इंफिनिटिव के साथ बनाए थे, और वर्ब की दरमियान में ये पास्ट में बनाए थे। उसमें वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है, वर्ब को तोड़ दिया जाता है, तो जुमले बन जाते हैं। क्या ख्याल है? समझ आ रही बात आपको ना? क्या है इस तरह जो? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब इन्हीं जुमलों को हम सीखते हैं फ्यूचर में और मुडाल वर्ब में बनाने की कोशिश करते हैं। किसमें करते हैं? फ्यूचर में और मुडाल वर्ब में। फ्यूचर टेंस में ये बनेगा, फर्ज करें कि मैं एक गरम कॉफी पी लूंगा। फ्यूचर में ऐसे बनेगा ना कि मैं एक गरम कॉफी जो है वो पी लूंगा, है फ्यूचर में ये बनेगा। अब फ्यूचर में बनाने के लिए हमें एक वर्ब है वेयर डन, वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये एक वर्ब है वेयर डन है, वेयर डन एक वर्ब है, लेकिन फ्यूचर में ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा जुमले बनाने के लिए। है क्या यूज होगा? एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इसको लेंगे फ्यूचर में जुमले बनाने के लिए। क्या ख्याल है? तो अब हमें फ्यूचर में बनाने के लिए ये जो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में खत्म कर देंगे हम यहां से। क्या ख्याल है? इसको हम यहां से मिटा देते हैं और अब फ्यूचर में जुमले बनाते हैं। अच्छा, फ्यूचर वर्ब को अब हम लेंगे, जब इसको इश के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा इश वेयर डे। क्या आएगा जी? इश वेयर डे। इसके साथ वेयर डे आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा आइनन खाल्टन काफे, और आखिर में वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव जिसे हम कहते हैं जर्मन जुबान में, वो आपने लगानी है। यहां पे आएगा फ्यूचर में परफेक्ट फॉर्म नहीं लगानी। फ्यूचर में परफेक्ट फॉर्म जो है यानी पार्टिसिपल सवाए सिर्फ आपने परफेक्ट टेंस में लगानी है। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। ठीक है, और यहां पे आप वर्ब की पहली फॉर्म आपको लगानी होगी
ट्रिंकन, जो भी वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे हैं। तो यहाँ पे एंड पे आप ट्रिंकल लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म भी ये खत्म हो जाएगी यहाँ से। ट्रिंकल लगाना है सब जुमलों में एंड पे, तो क्या बनेगा? ठीक है, इश वेर्डे आइनन खाल्टन काफे ट्रिंकन, कि मैं एक ठंडी कॉफी जो है वो पी लूंगा। अच्छा, जब आप दू के साथ बनाएंगे तो ये बनेगा दू वेस्ट है। जब आप वेडन वर्ब को दू के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा दू वेस्ट माइनन फिशन फ्रिशन जाफ्ट ट्रिंकन, फर्स्ट फॉर्मेट पे आएगी कि तुम मेरा ठंडा जूस पी लोगे। अच्छा, आगे एयरजीएस के साथ आएगा विल्ड, वेडन को जब आप लिखेंगे एयरजीएस के साथ आएगा तो ये बनेगा वेर्ड है। एयरजीएस वेर्ड देन वार्मन थे, आखिर में ट्रिंकन है, वो गर्म चाय पी लेगा या वो गर्म चाय पी लेगी, ये गर्म चाय पी लेगा, तीनों के साथ वेर्ड आएगा। ठीक है, जब आप वियर के साथ बनाएंगे तो ये बनेगा वियर वेर्डन है। वियर वेर्डन उन्जरन स्टार्कन काफे ट्रिंकन है, हम अपनी तेज काफी पी लेंगे। अच्छा, जब वेर्डन को ईयर के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा आपका ईयर वेर्डेट है, ईयर वेर्डेट। ओके, ईयर वेर्डेट खाइनन रोटन वाइन ट्रिंकन, तुम लोग कोई भी रेड वाइन नहीं पियोगे। ठीक है, गे यानी फ्यूचर में तर्जमा करना है। और जब जी के साथ लिखना है वेर्डन तो वो पूरा लिखा जाएगा, वेर्डन आ जाएगा है, वेर्डन। क्या ख्याल है? तो इस तरह जी वेर्डन आइनन हाइसन काफे और वर्ब की पहली फॉर्म ट्रिंकन एंड पे आ जाएगी कि वो लोग या आप एक गर्म ककाओ पी लेंगे। गुड, तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर में। अच्छा, अब अगली बात आपको मैंने यहां पे ये बतानी है कि जो मोडाल वर्ब के जुमले हैं, किसके? मोडाल वर्ब के जुमले, टोटल 7 मोडाल वर्ब है आपके हैं, उसके जुमले भी बिल्कुल ये फ्यूचर टेंस की तरह बनेंगे। किसकी तरह बनेंगे? फ्यूचर टेंस की तरह। उसमें करना ये है, फर्ज करें कि मोडाल वर्ब आपको बताता हूं, मैं आपके सामने रखता हूं क्यूनन है। मोडाल वर्ब जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। ठीक है, फर्ज करें एक मोडाल वर्ब ले लेते हैं हम यहाँ पे क्यूनन, क्या ले लेते हैं? क्यूनन, ये एक मोडाल वर्ब है क्या ख्याल है? ये ले लेते हैं। अब ये जो मोडाल वर्ब है ये वेर्डन की जगह पे एज अ कॉन्जुगेट होगा जैसे वेर्डन हुआ है, और बाकी आखिर में सारा जुमला वैसे ही रहेगा और आखिर में वर्ब की पहली फॉर्म रहेगी, और जो मोडाल वर्ब है उसका तर्जुमा आपको करना होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, सुनिएगा। अब करना क्या हमने, अब ये हमें फ्यूचर में ये अब हम मोडाल वर्ब लगाना है तो ये फ्यूचर वाला हिस्सा हम खत्म कर देंगे यहां से। ठीक हो गया जी? अब हम क्या करेंगे, सुनिएगा गौर से। अब ये बनेगा इश्कान, क्या बनेगा जी? इश्कान आइनन खाल्टन काफे ट्रिंकन। फ्यूचर टेंस की तरह मोडाल वर्ब में भी आपने वर्ब की पहली फॉर्म ही एंड पे लगानी है। इसका तर्जुमा यह बनेगा कि मैं एक ठंडी कॉफी पी सकता हूं, मैं एक ठंडी कॉफी पी सकता हूं। ठीक है जी? अच्छा, दू के साथ बनाएंगे तो बनेगा दू खांस्ट है, दू खांस्ट माइनन फ्रिशन जाफ्ट ट्रिंकन, तुम मेरा ठंडा जूस पी सकते हो। ठीक हो गया? अच्छा, एयर जी एस के साथ बनाएंगे तो बनेगा एयर जी एस कान है, एयर जी एस कान देन वार्मन थे ट्रिंकन, वो गरम चाय पी सकता है, वो गरम चाय पी सकती है, ये गरम चाय पी सकता है। अच्छा, वीए के साथ क्या आएगा? वियर क्यूनन है, मोडाल क्यूनन पूरा आएगा। वियर क्यूनन उन्जरन स्टार्कन काफे ट्रिंकन, हम अपनी जो तेज काफी वो पी सकते हैं। ईयर क्यूंट आएगा, ईयर क्यूंट खाइनन रोटन वाइन ट्रिंकन, जी क्यूनन क्या आएगा? जी क्यूनन आइनन हाइसन काफे ट्रिंकन, तुम वो लोग या आप एक गर्म ककाओ पी सकते हो। ठीक है, तो मोडाल वर्ब में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो भी मोडाल वर्ब आपने लगाना है कोई भी, उसको कॉन्जुगेट करते जाना है और अगला बाकी जुमला वैसे ही रहने देना जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव एंड पे आपने लगा देनी है सिंपली। क्या ख्याल है?
समझा रही बात आपको? अब जैसे अगला मोडाल वर्ब ले लेते हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि वोलन एक मोडाल वर्ब है, वोलन, वोलन है। अब आपने यहाँ पे वोलन लगाते जाना है, इश विल आएगा, है क्या आएगा? जब वोलन को इश के साथ लिखेंगे तो आएगा इश विल, है इश विल आइनन खाल्टन काफे ट्रिंकन, मैं एक ठंडी कॉफी पीना चाहता हूं। दू के साथ क्या आएगा? दू विल्स्ट, है दू विल्स्ट माइनन फ्रिशन जाफ ट्रिंकन, है फ्यूचर टेंस में और जो जितने भी मोडाल वर्ब हैं उसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे आप ई वाली यानी इन्फिनिटिव जो वर्ब कहते हैं वो आपने एंड पे लगानी है। इसी तरह एर जी एस के साथ क्या आएगा? विल, एर वी एस विल देन वार्मन थे ट्रिंकन वियर वोलन, है wir wollen unseren starken Kaffee trinken, ihr wollt, है ihr wollt, और sie wollen, है sie wollen, है जो मोडाल वर्ब है वो आपने लगाते जाना है और बनाते जाना है, ठीक है। इसी तरह और मोडाल वर्ब कौन कौन से हैं? म्यूस्टन, है म्यूस्टन एक मोडाल वर्ब है, उसको आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना है। फिर म्यूसन है ना, म्यूसन है। और कौन सा है? क्यूनन, म्यूस्टन, आगे जोलन मोडाल वर्ब है जोलन, और फिर ड्यूरफन, है ड्यूरफन। तो ये 7 मोडाल वर्ब है, 2 3 4 5 6। म्यूगन एक मोडाल वर्ब म्यूगन भी है म्यूगन, ये ले, है। तो आपने करना क्या है डियर बच्चों, जो भी मोडाल वर्ब लगाना है वो आप उसको कॉन्जुगेट करते जाएंगे, और आखिर में जो भी वर्ब है, किसी भी वर्ब, जिस भी वर्ब से आप जुमला बनाना चाहते हैं, उसकी वर्ब जो फर्स्ट वर्ब है इन्फिनिटिव वाली यानी ई एन वाली वर्ब, वो आप जुमले के एंड पे लगा देंगे, देन आपका सेंटेंस बन जाएगा मोडाल वर्ब बनने। तो ये बेसिकली मेन स्ट्रक्चर है आपका जर्मन लैंग्वेज में बे आइंस के लिए। कम से कम इतना स्ट्रक्चर भी आपको आते हैं, जुमले बनाने आते हैं, तो देन यू कैन easily make it, my dear brothers and sisters, sentences. क्या ख्याल है? So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. And before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time. See you very soon. Take care. Allah Hafiz.